भाग्य आपका लिए। को ठीक से मत देखना। निगम के अधिकारियों को एक छोटा सा टोकन है सर आपके लिए। इसके साथ ही सर अभी कर्मचारी का मिलता है जो आपको विशेष दिए सर, उसका भी एक कोलाज हमारे साथ है, मैं आपको उसको मेरे मध्य प्रदेश की धरती, ताल तलैयों की नगरी, झीलों की नगरी और हिंदुस्तानी नहीं दुनिया की ताकतवर नेता का देश, दाढ़ी वाले नेता का देश, आप सबके लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के देश की, और एक ऐसे शिल्पी जिस शिल्पी के कारण, सम्मानित शिल्पी के कारण मैं जिस दल में काम कर रहा हूं, उस दल की पार्टी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में खड़ी हुई है। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार के इस सभा के मंच पे बोलूं मैं, कायदे तो यहां बैठना था, जिनसे मेरे परिवार के बहुत पुराने संबंध हैं, बहुत गहरे रिश्ते हैं, और मेरा छोटा भाई उनकी तारीफों के पुल बांधते थे, और पुल भी सच्चे अच्छे, उनके मार्गदर्शन में उसने काम किया। मध्य प्रदेश की सरकार में एक ताकतवर पद पर रहते हुए मध्य प्रदेश की सरकार की योजना को मध्य प्रदेश के अंदर लागू करवाने में उनका योगदान, और इस निगम को कैसे बड़े का आशीर्वाद रहता है, बड़े का हाथ रहता है, बड़े की छत्र छाया में बढ़ते हैं, वैसे ही हमारा ये निगम आगे बढ़ रहा है। हमारे निगम के पीएस मेरे सम्मानीय भाई का हूं कि हम उम्र होंगे, निश्चित ही थोड़े बहुत बड़े होंगे, आदरणीय पीएस साहब और आदरणीय भाई साहब सम्मानीय श्री निकुंज जी श्रीवास्तव साहब, प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, में जिनके साथ मेरे जीवन में मैं जिनके साथ 1 साल का पूरा समय गुजारा, मेरे जीवन का बहुत लंबा राजनीतिक कार्यकाल, सामाजिक कार्यकाल और प्रशासनिक कार्य जो देखे, एक कुशल नेतृत्वकर्ता और कुशल राजनीतिक गुण भी कहूंगे। परिवार को कैसे साथ लेके चलना, परिवार से कैसे काम करवाना, छोटे से छोटे तरीके से, बराबरी वाले से बराबरी के तरीके से, अपने से बड़े से भी कैसे अच्छे से काम करवा ले। इंसानों से तो काम करवाना सब जानते हैं, अपने अधीनस्थों से काम करवाना जानते हैं,
तो बोस होगा तो करवा ही लेगा, परंतु अपने से उम्र से बड़ा हो, पद से भी बड़ा हो, चाहे भाई राजनीतिक शैतान क्यों ना हो, उससे भी काम कराने की क्षमता, हाथ पकड़ के काम करवाने की क्षमता, एक दोस्त एक मित्रवत भाव के साथ काम कराने की क्षमता मेरे जीवन में हिंदुस्तान में बहुत काम किया है, मध्य प्रदेश में बहुत काम किया है और सब तबके के नेताओं के साथ रहा। देश ने दुनिया के बड़े नेता मानवर नरेंद्र मोदी जी के साथ भी काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देश के ताकतवर प्रधानमंत्री मानवर अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के साथ भी काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। मुरली मनोहर जोशी जी के साथ, सुषमा स्वराज जी के साथ, माननीय आडवाणी जी के साथ भी काम करने का मौका मिला है। मगर सबके माननीय कुशलराव ठाकरे जी जिनकी छत्र छाया में जिनके नाम के हम ये आज विदाई समारोह में बैठे, परंतु उनके अनुभव एक राजनीतिक सामाजिक परंतु प्रशासनिक जो अनुभव मेरे जीवन में मुझे सीखने के लिए मिले। मैं पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं जिस विभाग के अंदर आया हूं सब पढ़े लिखे, हिंदी कम अंग्रेजी ज्यादा है और मेरी हिंदी भी ठीक नहीं है। हमारे जमाने में तो हिंदी चलती थी या संस्कृत चलती, परंतु इस ऐसा निगम मैं कहीं भी जाता हूं और जैसे ही मेरा नाम सामने आता है कि शैतान सिंह पाल है और ये उस निगम के, मेरा कहीं फोन जाता है तो बड़े सम्मान के साथ मेरा काम करते कि पहले मैं पौने 10 साल रहा हूं, कैबिनेट मंत्री का पहले भी दर्जा रहा, परंतु तब में अभी में जमीन और आसमान का फर्क है। इतना सम्मान अगर किसी निगम का है तो मेरे CDC का है। और इतने समय में जो एक भाईचारे के साथ मैं कह सकता हूं कि अभिजीत जी अग्रवाल साहब आप बहुत मजे हुए अधिकारी हैं, बहुत अच्छे नेता से काम करवाने के आपके अंदर गुण है। और हम लोग जो आज सत्ता में हैं या सत्ता बनती है और परिवर्तन होते हैं, अच्छे अच्छे जमी दोष हो जाते हैं, पता नहीं चलता दूसरे दिन कहां चले जाते हैं। वो ताकत की अगर कोई अभी MD बन कर गए हैं तो मेरे अभिजीत जी अग्रवाल साहब बन के गए हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका भविष्य बहुत अच्छा है, वर्तमान में बहुत अच्छा है और हो सकता है एक दिन चीफ सेक्रेटरी के रूप में मेरी और आपकी कहीं मुलाकात। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और रोडो भगवान से प्रार्थना करता हूं जो अभी अभी अयोध्या के अंदर विराजमान हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी से, सीतापति भगवान श्री राम जी से, दशरथ नंदन भगवान श्री राम जी से और लक्ष्मण जी के बड़े भैया श्री राम जी से, हनुमान जी के भगवान और संसार के स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी से प्रार्थना करता हूं। आप सबके तो MD थे, परंतु शैतान के भाई अभिजीत जी अग्रवाल जी को ऊंचाई देना, चीफ सेक्रेटरी भी बने और रिटायरमेंट के बाद जैसे हमारे चीफ सेक्रेटरी सुशील चंद्र वर्मा जी थे, 3 बार के भोपाल के सांसद रहे। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जब हमारी गर्दन हिल रही हो हम भी इन पदों से होकर जाएं और उन पदों पे भी आप आ जाएं, ये भी मेरी भगवान से। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, प्रशासनिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र में जिसको अच्छा ज्ञान, हम ये नहीं कह सकते कि सभी बहुत ही ज्ञानी हो सकते हैं, परंतु आज की तारीख में भी ज्ञान का भंडार क्या सरलता से काम करवा लेते हैं, गुस्सा को ऐसे ठंडा कर देते हैं कि रेगिस्तान में रहने वाला आदमी हिमालय की गोद में चला गया हो, बर्फ में तुरंत ठंडा हो जाए। कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरा काम नहीं हो रहा, परंतु जैसे ही साथ बैठता था इतने प्यार से समझा देते थे कि शैतान सिंह पाल इतना ठंडा हो जाता,
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही और बिल्कुल सही। काम करने की क्षमता मेरी सबसे पटी है, परंतु एक भाई के समान पटी है तो अभिजीत जी अग्रवाल साहब आपसे पटी है। और आपने जो सबको, क्योंकि हमारे गिरीश जी जिस तरीके से आपके बारे में बोल रहे थे कि अपने से बड़े के सामने और आईएएस के सामने जाना, ये सच्चाई आईपीएस और आईएएस के सामने जाने में लोगों के दिल कब जाते हैं, धक धक करने लगती। पजामे कुर्ते वाली बड़े नेता के सामने जाते तो वो ऐसे कपते हैं, परंतु यही होना चाहिए कि छोटा भी आए तो जैसे पिता से मिलने आया हो, छोटा भी आए तो अपने बड़े भाई से मिलने के लिए आया हो। ये भाव से अगर बड़े का भाव मिलता है तभी काम सही होते हैं। ईश्वर आपको ये शक्ति बनाए रखे। मैं अपनी ओर से, क्योंकि आप आज आपका विदाई समारोह में स्वागत भी करता हूँ, वंदन भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। सम्मानीय अभिजीत जी अग्रवाल साहब, सम्मानीय गिरीश जी शर्मा जी, उप सचिव महोदय, एक बड़े अच्छे तरीके से और निर्भीकता के साथ आपने बात रखी। कोई ये नहीं कहता है कि दिल भी हिल जाता है और दमंगता के साथ जाके बात कर लेते हैं, अच्छे से सारी बात कर लेते हैं। आपने जिस तरीके से हमारे अभिजीत जी अग्रवाल जी के बारे में अपनी बात कही, सम्मानीय गिरीश जी शर्मा जी, अब जिनके साथ मेरे निगम को और मुझे, जब तक मैं इस निगम में रहूंगा, देखिए आपका तो निश्चित समय काल होगा, मेरा राजनीति का कोई समय काल नहीं होता। कब चिट्ठी आ जाए, कहां जाना पड़ जाए या बाहर चले जाए। तो सम्मानीय अंशुल जी गुप्ता जी, आपका निगम में स्वागत भी है, वंदन और अभिनंदन भी है। जिस तरह से माननीय श्री अभिजीत जी अग्रवाल जी के साथ एक भाई का रिश्ता रहा है, मेरा आपके साथ रिश्ता बना रहेगा। कोई रिश्ते में कमी नहीं रहेगी, क्योंकि निगम का वो जो ऑफिस है, वो धरती बहुत ही सम्मानीय धरती है और पूरे जो अधिकारी कर्मचारी संपूर्ण स्टाफ, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ऐसे अधिकारी कर्मचारी और समस्त स्टाफ अगर कहीं हो सकते तो मेरे निगम के अंदर हो सकता। बहुत ही अच्छे, एक अलग अनुभूति होती है, अलग सम्मान की भावना जागती है और मन कहता है कि उस धरा पे जब भी जाऊं, मैं सीढ़ी चढ़ता हूं तो अंदर से प्रणाम करता हूं। मैं सच बता रहा हूं कि ऐसा निगम, ऐसा ऑफिस ईश्वर सबको दिए और सब लोग एक से एक अच्छे हैं। जितनी तारीफ करूंगा तो कम है। मैं अभी कहीं बड़ी जगह पे बैठा था तो मुझसे पूछने लगे निगम के बारे में, तो मैं सच बता रहा हूँ, 4 बजे की बात है, 5:30 बज गए थे, लेट हो गया था मैं। तो मैंने बोला है कि वहाँ के जितने भी काम करने वाले, जिनके पास जो काम है, वो समय नहीं देखते हैं, बस वो ये देखते हैं मछली की आंख के समान अर्जुन को जो दिखाई देता कि जब तक लक्ष्य को नहीं भेज देंगे हम फिर नहीं जाएंगे। और जो काम आपने किया है, मध्य प्रदेश का मान और सम्मान अभिजीत जी के कार्यकाल में आपने बढ़ाया और सारी योजना को आपने मध्य प्रदेश के अंदर जिस ताकत के साथ और जो समय सीमा में किया, आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ ये सरकार जो बनी है उसमें बहुत बड़ा अगर योगदान किसी का है तो मेरे एमपीएससीडीसी का, और उसमें साथ में हमारे अभिजीत जी अग्रवाल जी का भी है और हमारे श्रीवास्तव जी का भी है। सम्मानीय अंशुल जी गुप्ता जी भी पहले यहीं से गई थी, पहले मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी, मेरे ख्याल से 1 बारी हुई होगी, और आप पहले इसी पद से यहाँ तक पहुँची हैं, तो दोनों ही बहुत मजे हुए हैं। मैं आपके कार्यकाल का जो अनुभव है, मतलब व्यवहार का, आपके साथ भी निभाता रहूँगा और बहुत ही अच्छे हैं, आप सब बहुत अच्छे हैं। भगवान से प्रार्थना इस विदाई समारोह के अवसर पे आप मुझसे जाने अनजाने जो गलती हुई हो तो मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। ये मेरा कर्तव्य और धर्म मत करो। पद से कोई बड़ा नहीं होता, उम्र से कोई बड़ा नहीं होता, गलती किसी से नहीं होती है। जाने अनजाने हुई हो निश्चित मुझे माफ करना
और मेरे लायक कभी भी कोई काम हो, मैं राजनीतिक भी हूँ, सामाजिक भी हूँ, भोपाल का रहने वाला हूँ। भोपाल बाद में पहले हम 20-25 हज़ार की जनसंख्या थी। मेरा खून भी बहुत शुद्ध है, मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ, आपको पता है। कोई नाश्ता पानी भी नहीं करता हूँ, घर का भोजन करता हूँ, केवल जल लेता हूँ। खून की भी जरूरत पड़े तो बी पॉजिटिव खून है, और उसकी हर बूंद में भारत माता, हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश लिखा हुआ है। इसलिए जब भी जरूरत हो तो परिवार का नहीं, शैतान और शैतान के परिवार का बच्चों का जरूर लेना, जरूरत पड़े। और श्रीवास्तव जी, आपसे भी आग्रह करें, क्योंकि आप बहुत हंसमुख व्यक्तित्व, सरल व्यक्तित्व हैं। और मेरा पूरा निगम भी, आप देश में कहीं भी जाएं, कोई भी परेशानी आए, भगवान ना लाए, इंसानों से मदद मांगना, नाते रिश्तेदारों से मांगना, और शैतान जब तक है किसी से मत मांगना, मुझसे मांग लेना। गरीब हूं परंतु पहचान में ताकतवर हूं। और वर्तमान के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अंशुल जी गुप्ता जी के कार्यकाल में हम उनकी भावनाओं को कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर पूरी करने की कोशिश करेंगे। और मध्य प्रदेश के अंदर जिस गति के साथ मेरा निगम काम कर रहा है, आपके मार्गदर्शन में, और जो करे गए कार्य, अच्छा मध्य प्रदेश से भी बाहर पहुंच गए, उत्तरांचल में, और दक्षिण भारत में भी पहुंच गए, दिल्ली में भी पहुंच गए। आपके कार्यकाल में हम और आगे बढ़े। अग्रवाल जी की जो सपने थे और श्रीवास्तव जी का जो सोच है, और हमारी पूरी टीम जो करना चाह रही है, सब मिलके इसको और ऊंचाई पर पहुंचाए। जैसे जिस सभागार के अंदर हम बैठे हैं, हम जैसे लोग कुशाभाऊ जी ठाकरे जी ने तराश कर यहाँ तक भेजे हैं, निश्चित ही आपके भी नेतृत्व में ये निगम आगे बढ़ेगा। और मैं इस अवसर पे फिर भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भैया अभिजीत जी, अग्रवाल जी, खूब आगे बढ़ो, बहुत आगे बढ़ो। मंजिलें आपका इंतजार कर रही है, सफलता आपके कदमों को छूए। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए भारत माता की जय। एक बार फिर अभिजीत जी, अग्रवाल साहब, कोटिस कोटिस बधाइयां, शुभकामनाएं के साथ साथ भगवान आपको सफलता दी, सफलता दी, सफलता दी। अभिजीत, अंशुल, गिरीश और यहाँ उपस्थित सभी एमपी, सीडीसी और सैप के अधिकारी, अभिजीत के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया। अभिजीत के बारे में जैसा कि टेस्टिमोनियल्स थे बहुत सारे, आप सब एमपी, सीडीसी की टीम ने जो पूरी अपनी भावनाएं व्यक्त की, उनकी लीडरशिप के बारे में बात हुई। आजकल 360 डिग्री रिव्यू का टाइम आ गया है, और 360 डिग्री जो रिव्यू होती है, अभी तक क्या होता था कि आपकी जो प्रोग्रेस परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, उसमें आपके सिर्फ बॉसेस लिखते हैं। पर 360 डिग्री रिव्यू में आपके सबऑर्डिनेट्स, आपकी टीम भी, पूरी टीम भी आपके बारे में आपकी रिव्यू, आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट लिखती है। तो वो आज परफॉर्मेंस रिपोर्ट अभिजीत की सामने प्रेजेंट हुई, और निश्चित रूप से मैं इसको देख करके, मुझे पता तो था ही अभिजीत के बारे में बहुत कुछ, बट आज मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत गर्व भी का भी अनुभव हुआ कि सर्विस में ऐसे अच्छे अधिकारी हैं जो डिलीवर भी करते हैं और टीम को मोटिवेट करके भी रखते हैं, और टीम से अपनी जो उनका बेस्ट आउटपुट है वो निकालते हैं। एक्चुअली गिरीश ने जो लीडरशिप के बारे में बात कही, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी टीम जो है आपसे मिलकर के उत्साहित हो, कुछ एक्स्ट्रा डिलीवर करने के बारे में सोचे, और ट्रस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ट्रस्ट करते हैं तो फिर लोग डिलीवर करते हैं, पीपल लिव अप टू दैट ट्रस्ट। और जब आप डांटते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, तो लोगों की जो कैपेसिटी है, क्योंकि सबकी एक इंडिविजुअल कैपेसिटी है, वो और कम हो जाती है। तो अभिजीत की लीडरशिप स्टाइल से हम लोगों के लिए भी सीखने के लिए बहुत कुछ है, और मुझे लगता है कि आई एम श्योर कि गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अभिजीत की पीरियड में एमपीएसीडीसी ने एक नया नाम कमाया। मतलब अब आज के दिन हम भी कहीं जाते हैं, बात जब हम बड़े गर्व और कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि हमारी जो
आईटी की टीम है, जो हमारा कॉरपोरेशन है जो कि आईटी प्रोजेक्ट्स को स्टेट के देखता है, वो किसी भी टीसीएस, किसी इन्फोसिस या किसी भी, यदि हम कोई प्रोजेक्ट, हमारे पास ऑप्शन हो कि हम टीसीएस को दें, इन्फोसिस को दें और एमपीसीडीसी को दें, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। और कई मामलों में हमारा ये अनुभव है कि एमपीसीडीसी की टीम बेटर है। तो मतलब इससे हम लोग भी काफ़ी अपने स्टेट के बारे में भी हम बहुत ही और अभिजीत ने एक काम बहुत अच्छा और भी किया। मैंने देखा कि बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में अभिजीत पार्टिसिपेट करता है और कई बार ऐसा होता था, मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा अभिजीत का भी टूर हो रहा है, पर मैं टूर अभिजीत की कोई मना नहीं करता था, क्योंकि मुझे पता था क्योंकि ये स्टेट के इंटरेस्ट में भी कई सारी चीज़ें जब आप बाहर जाते हैं तो बाहर से सीख करके भी आते हैं, और बाहर भी जब आप अपनी स्टेट के जो चीज़ें हैं उसको बताते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का, कॉरपोरेशन का नाम नेशनल लेवल पे फैलता है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। और ये तो हम लोगों को पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स एमपीसीडीसी में, मुझे पता है तुम्हारा कितना 2 साल का पीरियड है, तो 2 साल के पीरियड में मुझे ध्यान है कि मतलब थोड़ा बहुत काफ़ी पीरियड मेरा और अभिजीत का साथ साथ रहा, और बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस, और उन सबके बीच में अभिजीत ने डिलीवर किया, और हमेशा अभिजीत अवेलेबल रहता था। मतलब जिस भी, मुझे इनफैक्ट जब से मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, मेरे पास भी कुछ ना कुछ एडिशनल चार्जेस थे, तो मेरे पास भी कभी इतना समय नहीं रहा कि मैं पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डिवोट कर सकूं। तो अभिजीत के रहने से मैं बहुत एश्योर्ड था कि मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस डिपार्टमेंट का मेजर पार्ट एमपीएसीडीसी, मुझे एमपीएसीडीसी के हिसाब से पूरा एश्योर्ड रहता था कि किसी भी डिपार्टमेंट का कोई प्रोजेक्ट है तो ये बात मेरे लेवल तक नहीं आएगी। यदि मेरे पास मैसेज भी आएगा, मैं अभिजीत को बता दूंगा, तो अभिजीत उसको जा करके उनको सेटिस्फाई कर देगा, उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस कर देगा, और मुझे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं कभी कभी सोचता था कि अभिजीत का टाइम हो गया और इसको कहीं बाहर भी निकलना होगा, किसी और अच्छे असाइनमेंट पे जाना होगा, तो मेरे मन में ये बात भी आती थी कि मेरा अपना स्वार्थ भी रहता था कि भाई अभिजीत चला जाएगा तो ये भाग मेरे पास आएगा। बट आई एम क्वाइट हैप्पी कि अंशुल को ये चार्ज मिला है, और अंशुल का भी इस ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस है। आई एम श्योर, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि अंशुल के पास बहुत बड़ी चैलेंज है, बट अंशुल विल लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द गवर्नमेंट। और अभिजीत एक बहुत ही जिम्मेदार वाली, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट पे जा रहा है। एक्साइज कमिश्नर नॉर्मली काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स को ये चार्ज दिया जाता है, और श्योरली गवर्नमेंट ने अभिजीत की जो कैपेबिलिटी है उसको रिकॉग्नाइज किया, और एक्साइज कमिश्नर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन एंड वी ऑल नो अबाउट इट। सो आई विश अभिजीत ऑल द बेस्ट, एंड आई एम श्योर जितना अच्छा अभिजीत ने यहाँ किया है उससे और अच्छा तुम करोगे, और मेरी ओर से और पूरे डिपार्टमेंट की ओर से अभिजीत तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। ऐसे मूव करना।
PS सर, शुक्ल श्रीवास्तव सर, मेरे साथी गिरीश, यहाँ नवागंतुक MD अंशुल, हमारे पूरे MPSCDC के बड़े साथीगण, चाहे वो संदीप गोयल, अभिषेक, विनय, संजय वर्मा, सभी साथी, SAPS के सभी साथीगण। MPSCDC और SAPS जो है, आई थिंक मैंने MP में ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखा, और इस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन एक अभूतपूर्व ऑर्गेनाइजेशन है। जब मेरी पोस्टिंग PD के रूप में हुई तो लिटरली नंद सर ने मेरी पोस्टिंग लड़ के कराई शासन से, और आधे मेरे बैचमेट उस पे थे कि तुम कहाँ जा रहे हो एज PD, बिकॉज मुझे नहीं लगता मेरे से सीनियर कोई भी PD इस ऑर्गेनाइजेशन में आया होगा। और मतलब जब मेरी तन्वी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है, तुम जाओगे तो तुम्हें इतना अच्छा लगेगा, काम का इतना पॉजिटिव कल्चर है जो शायद ही तुम्हें मध्य प्रदेश में कहीं देखने को मिलेगा। और मेरी बड़ी इच्छा थी यहाँ काम करने की, मैं दिल से बताऊँ। मतलब 2014 में मैंने प्रयास किया था कि मैं PD बनूँ, तो शायद ईश्वर ने 2014 की बात 21 एंड में सुनी और PD भी बना, और फिर सरकार ने ट्रस्ट किया और मुझे MD का भी प्रभार दिया। और नंद सर ने जो आयाम स्थापित किए थे वो आयाम हम सब के लिए बड़े वो थे, और वहाँ सर की यहाँ पे विदाई भी हुई थी। हम सबके लिए बड़ा ही चैलेंजिंग रहता था कि नंद सर का जो पेडेस्टल है वो इतना हाई है, उसको हम लोग कैसे पूरा करेंगे। और हमेशा कोशिश करिए कि सर से मार्गदर्शन मिलता रहे, PS सर से मार्गदर्शन मिलता रहे। और शायद मैंने पिछले जन्म में बहुत अच्छे काम किए होंगे कि PS सर जैसे हमारे मुखिया मिले हैं। एक अच्छा बॉस मिलना गंगा नहाने के बराबर है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि सर, मतलब शायद सर से हम लोग बहुत ज़्यादा सीखते हैं, जितना कूल होकर के सर हम लोग को समझाते हैं एज ए जूनियर, एज ए कलीग, हम लोग को चीज़ें बताते हैं। और सर का जो प्रशासकीय अनुभव है, चाहे वो दिल्ली में काम करने का हो, भोपाल कलेक्टर के रूप में, या अलग अलग उसमें, एंड सर इज नोन फॉर डिलीवरी। और शायद वही गुण हम लोग धीरे धीरे सभी जूनियर्स में धीरे धीरे अपने आप आते हैं। एक प्रशासकीय मुखिया जो होता है वो, उसकी गुण हमेशा धीरे धीरे लोगों में आते हैं। और सर का जैसा हमेशा अपने मतलब सबऑर्डिनेट्स को सपोर्ट करना, उनको सही सलाह देना, उनको सही मार्गदर्शन देना, ये हमेशा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ गंगा नहाने के बराबर है। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव वर्क विद सर। और ईश्वर, हमेशा मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा सर के रूप में मुझे हमेशा बॉस मिलता रहे। और चेयरमैन साहब जैसा मैंने वो नहीं देखा प्रशासकीय, मतलब राजनीतिक रूप में जिस तरीके से। और मुझे याद है एक बार चेयरमैन साहब बहुत नाराज हुए, मैं गया उनसे, बहुत देर हम लोगों ने बहुत शांति से बात करी। फिर उनको ये समझ आया कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का है, किस तरीके से काम करता है। और फिर आपका जो सहयोग पूरी चीज़ों में मिला वो अविश्वसनीय था। और मुझे याद नहीं कि हम जब बैठे हों तो 2-2.5 घंटे से पहले हम उठे हों, बहुत सारे विषयों पे हम लोग बात करते थे। वो स्टार्ट चेयरमैन मतलब ऑर्गेनाइजेशन से होता था, राजनीतिक और बहुत पहलुओं पे बहुत सहज रूप से हम 2 घंटे 3 घंटे तक बात करते थे। और आपका जो स्नेह है वो शायद आज इस रूप में, इस तरीके का स्वागत मुझे नहीं लगता है कि किसी भी के विदाई समारोह में हुआ होगा। ये मेरे लिए बिल्कुल ही अविस्मरणीय रहेगा। और जितने पर्सनलाइज्ड वे में आप लोगों ने यहाँ पे मेरे लिए टेस्टिमोनियल्स लिखे और जितना वो किया, ये हम सब के एक बीच का अफेक्शन, एक बीच का वो दिखाता है कि कितना अच्छे से हम सबका जुड़ा हुआ है। और मैं हमेशा इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत वैल्यू करता हूँ। और मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश में तो हम लोग अच्छे से अपने को स्थापित कर चुके हैं, हमारा पोटेंशियल पूरे हिंदुस्तान में अपने को स्थापित करने का है। और अंशुल इसको बहुत अच्छे से आगे लेके जाएंगे। और मेरी हमेशा कोशिश रहती थी कि इस ऑर्गेनाइजेशन की विजिबिलिटी पूरे हिंदुस्तान में हो, इसीलिए शायद थोड़ा ज़्यादा मैं कोशिश करता था, एफर्ट मारूं कि बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस पे जाऊं। पिछले मुझे याद है फरवरी में लगभग मैं हर दिन टूर पे था। और हमेशा एक ये भी प्रयास रहा है कि ई गवर्नेंस में तो हम लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हो, हमारी पूरी टीम बहुत अच्छी है, हम IT के इन्वेस्टमेंट में भी अपने को बहुत अच्छे ढंग से
स्थापित कर पाए, और सर के मार्गदर्शन में जितनी अच्छी पॉलिसी हमारी आई है वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और बहुत अच्छी पॉलिसी है, और अंशुल इसको बहुत आगे लेके भी जाएंगे। और यहाँ की जो डिलीवरी टीम है, मैंने बहुत कम जगह देखा है जहाँ लोग काम नहीं करने के लिए लड़ते हैं, यहाँ काम लेने के लिए लड़ते हैं कि काम मुझे मिल जाए, मेरे पास कम काम है। ये बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन में देखा, और जितना प्रोफेशनलिज्म और डेडिकेशन और पब्लिक एम्पैथी आ जाए तो फिर डिलीवरी को आप कोई नहीं रोक सकते। मुझे याद है चीफ सेक्रेटरी सर ने कहा कि पोर्टल लाइव होगा तो मुझे बताना, और 3 बजे तक टीम सीखो कमाओ को लाइव करने में लगी थी, और 3 बजे मैंने टेक्स्ट किया चीफ सेक्रेटरी सर को कि सर पोर्टल लाइव कर दिया। ये कमिटमेंट मतलब प्राइवेट सेक्टर में भी मैंने कहीं नहीं देखा। सो दिस एफिशिएंसी एक्चुअली नीड्स अ वेरी मतलब स्टैंडिंग ओवेशन टू द होल टीम, एंड ये टीम ही है जिसका कॉन्फिडेंस से मैं भी और सर भी आगे ऊपर कमिट कर पाते थे, क्योंकि मुखिया की अगर सेना मजबूत नहीं होगी, सेनापति मजबूत नहीं होंगे, तो कभी मुखिया अपना कॉन्फिडेंस एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। मुझे याद है कि हम लोगों ने बहुत अनइमेजिनेबल टाइमलाइंस में चीजें डिलीवर करी हैं, लेकिन मेरी टीम ने कभी मुझे लेट डाउन नहीं किया। कोशिश हमेशा रही कि मैं उनके साथ बहुत पॉजिटिव व्यवहार करूं, कभी ऐसा जाने अनजाने में भी हुआ हो तो मैं उसके लिए बहुत वो रहूंगा। और हमारी टीम में मतलब एक से एक वो हैं जो खुद चीज़ों को आगे बढ़ के मोटिवेट करके करने में बहुत वो रहते हैं। मुझे याद है कई बार निखिल के साथ मैंने 11 बजे कॉफ़ी भी पी है कि लेट्स डिस्कस समथिंग, रात को 1 बजे लोगों को पिंग भी किया है, बहुत परेशान भी करता रहता हूँ। जब भी थॉट आते हैं कॉल करके बताने की मेरी टेंडेंसी रहती है, और शायद गिरीश ने बात करी वर्क लाइफ बैलेंस की, तो थोड़ा सा मैं इस पे डिफर करूँगा। मेरा वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा बिगड़ा हुआ था, बट स्टिल कोशिश रहती थी। बट फिर भी जो एक सेटिस्फैक्शन है यहाँ काम करके, वो मुझे शायद मतलब कभी नहीं मिल सकता जितनी एफिशिएंटली यहाँ पे लोग काम करते हैं, जितना पॉजिटिव सोच के साथ काम करते हैं, और विदाउट एनी मोटिव्स पर्सनल और प्रोफेशनल। जिस तरीके की प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑर्गेनाइजेशन का एक्चुअली में डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, एंड वी शुड स्प्रेड इट टू अदर स्टेट्स। इनफैक्ट अच्छी बात यह है कि कई प्रदेशों में इस तरीके की इंक्वायरी हुई कि वी ऑल्सो वांट टू क्रिएट सच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बहुत अच्छी बात है, और इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग यहाँ डेपुटेशन पे हैं, खुद का बहुत छोटा सा कार्डर है, लेकिन तब भी यहाँ लोग आना चाहते हैं क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक डिलीवरी का एटीट्यूड है, यहाँ पे एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है जो बहुत कम जगह मिलता है। मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ के लोगों के साथ एंगेजमेंट जुड़ा है। आज भी संदीप मेरे ऑफिस आए थे, तो मैं लगाऊं कि एक्साइज में भी हम कैसे पॉजिटिव चीज़ें और आगे प्लान कर सकते हैं। और अच्छी बात यहाँ पे एक और है कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट है उसको बहुत सारे फ्रीडम है टू इनोवेट, टू थिंक। हम लोग ज़्यादा सोचते नहीं। मैंने एक दिन चेन्नई में अनाउंस कर दिया कि हम पीसीबी का क्लस्टर करेंगे। मैंने सर को बोल दिया, क्यों? क्योंकि मुझे टीम पे भरोसा है कि विल बी एबल टू डू दैट। मैंने बैंगलोर में अनाउंस कर दिया कि हम एमपी सेमीकंडक्टर स्किलिंग मिशन शुरू करेंगे। इसलिए नहीं क्योंकि हमने कुछ स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, इसलिए कि हम अपने लिए एक गोल लेंगे तो हम उसको कहीं ना कहीं आगे पूरा करने की कोशिश करेंगे, और उसमें काफ़ी हद तक हम लोग सक्सेसफुल रहे हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन की जो विजिबिलिटी है इसको 100 टाइम मल्टीप्लाई करने की हम लोग को हमेशा कोशिश करनी चाहिए। और हम लोगों ने अभी एक एमपीएससीडीसी को रीस्ट्रक्चर करने का भी एक प्लान किया था। हम लोग आगे कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू कंट्रीब्यूट। और मेरा ई गवर्नेंस में थोड़ा सा हमेशा रुझान रहा है, आगे भी रहेगा, बिकॉज मुझे लगता है कि शायद टेक्नोलॉजी से हमारे प्रोसेसेस, हमारे लोगों को हम सुविधा दे पाते हैं जो शायद अदरवाइज। और लाडली बहन में इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल रहा है, जिस तरीके से वो योजना एग्जीक्यूट हो, जितने आसानी से, जितने सिंप्लीफाई तरीके से पूरी टीम ने डिलीवर किया। ये मुझे लगता नहीं कि कोई बड़ी से बड़ी टेक की कंपनी भी इस इतने कम टाइमलाइन पर डिलीवर कर पाती। और ये टेस्टमनी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी उसको रिकॉग्नाइज किया, और करंट टीम ही करती, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन की। और ये किससे हो पाए? यहाँ बैठे आप लोगों से, और सर के, पीएस सर के, और मैंने चेयरमैन सर के भी पूरा मार्गदर्शन रहता है। और चेयरमैन साहब भी आप बिल्कुल एकदम आश्वस्त है कि ये टीम इतनी अच्छी, इतनी सही, साफ सुथरी सोच की है, जो कि
शायद सरकार में ऐसे स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलते। तो इसीलिए अंशुल के पास भी काफ़ी वो रहेगा टू नन सर ने जो हम लोग को विजन दिया और हम लोग सब मिलके काम करते रहे और सर का बड़ा पॉजिटिव रहा था। मसूरी में भी 2 बार मैं लेक्चर देने गया तो 2 से 3 घंटे हम लोग बैठ करके कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग को और ऑर्गेनिकली अच्छे से ग्रो करना चाहिए और आप सभी का बहुत मुझे सपोर्ट मिला। आई थिंक मैंने सबको जबरदस्ती बहुत कॉफ़ी पिलाई होगी और कोशिश हमेशा ये रही कि अच्छी से अच्छी सर्विसेज हम लोग एज एन MD, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे अधिकार होते हैं, बहुत सारे वित्तीय पावर होते हैं, तो आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें हम लोग मुहैया कराएं कि कभी भी वो ना हो। और हमेशा मेरा मानना है कि हम लोगों को ट्रस्ट करेंगे तो लोग आपको ट्रस्ट करते हैं। आई ऑलवेज बिलीव दैट स्टार्ट विथ ट्रस्ट, लेट पीपल प्रूव देयर मिसट्रस्ट। अदरवाइज हम हमेशा लोगों को मिसट्रस्ट से जब देखते हैं तो कभी भी हम उनका विश्वास नहीं जीत पाते। और कभी भी मैंने ओवर एम्फसाइज किया हो चीज़ों को या बहुत स्ट्रेस किया हो तो मैं बिल्कुल वो करना चाहूँगा। दिस वाज ऑल इन दी प्रोफेशनल कैपेसिटी। एज अ पर्सन आई ऑलवेज बिलीव कि दैट लोगों से आप सहज रूप से बात करें तो चीज़ें बड़े अच्छे से बहुत आसानी से होती हैं। हर आदमी में बहुत अच्छे ही गुण होते हैं और हमको सबके साथ मिलके काम करेंगे तो बहुत अच्छे से वो होता है। और आबकारी एक बड़ा चैलेंजिंग विभाग है, बट मुझे लगता है वहाँ भी हम लोग मिलके काम करेंगे तो बहुत अच्छे से सरकार के लिए जो रेवेन्यू अर्निंग है और जो विभाग की वो है उसको हम लोग कर पाएंगे। और सर का मुझे मार्गदर्शन हमेशा मिला है और आगे भी मेरी ईश्वर से प्रार्थना रहेगी कि सर मुझे मुखिया के रूप में कहीं ना कहीं मार्गदर्शन देते रहें और ऐसे भी सर से मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहा है। FC साहब और रजनीश और पूरी वित्त की टीम भी बहुत अच्छी रही और सैप्स की टीम भी बहुत छोटी टीम है, लेकिन वो कहता है छोटा पॉकेट बड़ा रॉकेट। तो सैप्स इज अ वेरी स्मॉल टीम बट वेरी एफिशिएंट, वेरी डिलीवरी ओरिएंटेड और बहुत अच्छी टीम है। और CM Helpline, SAPS and MPS CDC put together gives a very good structure in the whole state। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में मुझे एक्चुअली में कोई ऐसी परेशानी है ना मुझे ऐसा था कि बट ठीक है सरकार की मंशा है, कहीं ना कहीं असाइनमेंट चेंज होते रहते हैं। तो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू वर्क हियर। और मतलब यहाँ सबसे अच्छी बात है कि रोज आपके लिए सोचने को कुछ अच्छा होता है, रोज आपके लिए नए प्रॉब्लम स्टेटमेंट होते हैं, रोज आपको आपके मेंटल एनर्जी को यूज करने का, अच्छा सोचने का और सोच के कर दिखाने का भी यहाँ मौका मिलता है, जो सरकार में शायद बहुत कम जगह होता है जहाँ पे आपको इफ एंड बट बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये मतलब जो है मुझे यहाँ पे जो सीखने को मिला है ये अनमैचेबल है, प्रोफेशनली भी एज ए पर्सन भी। और मैं सर के एक्सपेक्टेशन को कोशिश हमेशा किया हूँ कि पूरा करूं, बट हो सकता है बहुत सारी चीज़ें छूट भी जाएं, बट हमेशा कोशिश रही है। गिरीश मेरे साथी के रूप में हमेशा साथ में बहुत अच्छे से SAPS में, संदीप CM Helpline में बहुत अच्छी छोटी सी टीम थी, लेकिन वी यूज्ड टू वर्क वेरी क्लोजली और सबका बहुत बहुत साथ मिला है। और हमेशा जिसको भी मैंने जो कहा काम और सबने बड़े एफिशिएंटली बताया, करके रिपोर्ट किया। एंड दिस इज हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी। So we should actually document this whole organizational practices and we should circulate to different departments within the state and across different states to emulate and to understand। और हमारा पेडेस्टल हमेशा हाई होना चाहिए और हम उस हाई पेडेस्टल को हमेशा अचीव करते रहे हैं। तो इसी शुभकामनाओं के साथ और आप लोगों ने मुझे जो प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे कभी भी कुछ भी जरूरत हो तो प्लीज थैंक यू। है तो आदरणीय चेयरमैन सर, आदरणीय PS सर, MD सर अभिजीत सर और गिरीश सर और हमारे सभी साथीगण। मुझे पता है कई लोगों को और अपने एक्सपीरियंस साझा करने थे अभिजीत सर के साथ में, और मेरे ख्याल से आफ्टर दिस इनफॉर्मल लोग करेंगे क्योंकि समय की एक सीमा है। तो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए निखिल और जो पूरी टीम थी उनको बहुत बहुत आभार। चेयरमैन सर को बहुत आभार जिन्होंने जो है इस प्रोग्राम को नया कलेवर दिया और हमें भविष्य के लिए भी इस तरह के कार्यक्रम की प्रेरणा मिली। गिरीश सर और SAPS की पूरी टीम को आभार कि वो शॉर्ट नोटिस में नोटिस पाया। गिरीश सर ने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस चीज़ को उन्होंने इंगित किया था और उस चीज़ से हम सभी को मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत सीखने की आवश्यकता है। PS सर हमारे प्रोग्राम में आए और हम सबका मार्गदर्शन किया और हमारे सभी साथीगण जिन्होंने काफ़ी शॉर्ट नोटिस पे ये कोलाज बनाया, वीडियो बनाया और मेरे ख्याल से ये बड़ा स्वस्थपूर्ण था क्योंकि काम के साथ साथ आप लोगों ने जो है इसके लिए समय निकाला। आप सभी यहाँ आए
और जिन लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की और जो लोग भावनाएं अपनी व्यक्त करेंगे, और आप सभी को पुनः धन्यवाद। और मेरे ख्याल से इसके बाद हम सब भोजन के लिए आमंत्रित हैं और सर के साथ हमें और भविष्य में काम करने का मौका मिले। और जो एक बात सभी सर ने कही कि एक्चुअली नन सर ने और सर ने जिसको कहते हैं 2 बिग शूज टू फिल दिए हैं, तो मैं बस भगवान से प्रार्थना ही करता हूँ और चेयरमैन सर के और पीएस सर के मार्गदर्शन में शायद उन शूज को मैं कुछ हद तक फुल कर आप सभी को पुनः धन्यवाद। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता